अच्छा, आज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सबके बड़े शुक्रगुजार हैं जिन्होंने कई महीनों से हमारा साथ दिया। हम हम हर मंगल को यहाँ के इंतज़ार करते थे। हमें इजाज़त नहीं मिलती थी इमरान खान से मुलाकात करने के लिए, लेकिन आज एक और मसला हो गया है। यहाँ इतना जोश और जज्बा है कि यहाँ मीडिया वालों को आवाज़ नहीं आ रही। तो अच्छा, हाँ, इसलिए इस वक्त यहाँ पे इतना शोर है कि मीडिया वालों का मसला था कि उनको आवाज़ नहीं आ रही, लेकिन अब थोड़ा सा सारे ज़रा चुप कर गए। आज कई महीनों के बाद मेरी बहन की, तो जो डॉक्टर उज़मा है, इनकी कोई 3 हफ्ते के बाद मुलाकात हुई है। इससे पहले इन्होंने किस्तों में मुलाकात कराई है, लेकिन इकट्ठी हमारी बहनों की मेरे ख्याल में 4 महीने के बाद मुलाकात हुई है इमरान खान से, क्योंकि आज केस लगा हुआ था तोशा खाना का। और उसके अंदर हम खुद इतने हैरान हो गए कि हमें यकीन ही नहीं आ रहा था कि आज उन्होंने हमें बुला लिया। नईम पंजोता भी गए, मेरे कज़न कासिम जमान जो पीछे आए थे, इनको उन्होंने अंदर आने नहीं दिया। आज बैरिस्टर गौहर थे, सलमान अकम राजा थे, और अली जफ़र थे, और बाकी जो प्रोफेशनल लॉयर। अब आज इमरान खान की, पहले मैं बता दें कि इमरान खान की सेहत बहुत अच्छी थी, बिल्कुल तंदुरुस्त थे। सिर्फ उन्होंने मेरी बहन के साथ डिस्कस किया कि उनकी आंख पे उनको महसूस होता है कि थोड़ा सा प्रेशर है, और थोड़ा सा लाल हुआ था। ये सिर्फ उनको मसला था। और हमने अब सुबह को एप्लीकेशन डाल रहे हैं कोर्ट के अंदर कि पिन से जो आई डॉक्टर है, आई स्पेशलिस्ट, वो इमरान खान को फौरी तौर पे आप आंख के लिए और उनको भी जेल में डाल दिया। तो उसके बाद इमरान खान ने बताया बुशरा बीबी का, उन्होंने कहा कि जो औरत के खातून के साथ ये कर रहे हैं, तो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में कभी सुना ही नहीं है कि खातून को डाला जाए। डॉक्टर उस्मा ने बताया कि पिछली दफ़ा जावेद हाशमी आए हुए थे और उन्होंने वजाहत की कि 4 दिन के बाद 4 दिन की मैक्सिमम सॉलिटरी कन्फाइनमेंट होती है, उसके बाद उसको टॉर्चर कंसिडर किया जाता है। और यहाँ पे बुशरा बीबी की सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में ये अच्छी चीज़ है, उनके पास टेलीविज़न है, लेकिन इमरान खान मुकम्मल सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में थे कई अरसे के लिए। और अब वो बता रहे थे कि उनके पास एक अखबार आ रहा है, एक अखबार मिल रहा है, इससे उनके पास थोड़ी सी खबरें थी, तो ये खुशी हुई हमें सुनकर। फिर इमरान खान ने कहा कि देखें, अगर हमारी जुडिशरी, हमारे जजेस, अगर ज़मीर होता उनका, और अगर ज़मीर के साथ अपने काम करते, और अगर पाकिस्तान के लोगों को इंसाफ देते, तो ये जो जुल्म हो रहा है, जो लोगों के ऊपर घर तोड़े गए, जो लोगों के ऊपर फसाइयत हुई है, जो जेलों के अंदर लोग हैं, ये जुल्म कभी भी ना होता अगर हमारे जजेस अपने दीन के मुताबिक उनको पता होता कि हमने आगे जाकर अल्लाह ताला को जवाब देना है, तो वो कभी भी ये जुल्म होने ही ना देते। जो ना हक 10-10 साल की कैद दे दी गई अपने लोगों को, ये कह के ये दहशत गर्द हैं, ये भी कभी ना होता। आज जो सारा मसला जुल्म का पाकिस्तान में है, जिसको हम ह्यूमन राइट्स कहते हैं, वो सारी की सारी जिम्मेदारी हमारी जुडिशरी पे है कि वो अगर हमें इंसाफ दे देते। लेकिन फिर इमरान खान ने कहा कि आप क्रिकेट का हाल देख लें, जो मोहसिन नकवी क्रिकेट के साथ कर रहे हैं, वही आसिम मुनीर पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे
हालात ये हैं कि रूल ऑफ लॉ ख़त्म हो गया। उसके अलावा हमारी मीडिया जो बड़ी मुश्किल से एक लेवल पे पहुंची थी, एक उन्होंने एक डेवलप की थी, इवॉल्व की थी, और पाकिस्तान ने अपनी जगह एक बनाई थी, और पाकिस्तानी अपनी मीडिया पे एतमाद करते थे। यहाँ के टॉक शोज़ पाकिस्तान में वो कहते हैं कि जो ड्रामे से ज़्यादा हमारे टॉक शोज़ मकबूल थे, लेकिन अब मीडिया का ये हाल हो गया है कि उनके ऊपर इतनी जुल्म ही हो रहा है उनके ऊपर भी, और उनको इतना कंट्रोल कर लिया गया है कि पाकिस्तानियों का अपनी मेन स्ट्रीम मीडिया पे एतमाद उठ गया है। तो इसलिए आप सारी मेन स्ट्रीम या मीडिया खड़ी है, हम आपके सामने ख़ास तौर पे आते हैं कि लेकिन हम आप पे बोझ भी नहीं डालना चाहते, लेकिन आप इंशाल्लाह पैगाम नेशनल टीवी के ऊपर दे सकते हैं। अगली चीज़, इमरान खान ने बात की अफ़गानिस्तान के, नहीं पहले उन्होंने बात की वज़ीरिस्तान के बारे में। उन्होंने कहा कि वज़ीरिस्तान में जो ऑपरेशन हो रहा है ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इसके बड़े ख़तरात हैं कि एक दफ़ा आप ऐसा काम शुरू कर दें जिसमें बेगुनाह लोग कोलैटरल डैमेज की तरह उनको सोचा जाए कि कोलैटरल डैमेज है, उसके ये चीज़ रुकेगी नहीं। इसके बाद यहाँ पे हालात बहुत ख़राब हो जाएंगे। उन्होंने इसका बड़ा इसके ऊपर बड़ा कंसर्न शो किया, बड़ी तफ्तीश का इसका उसके ऊपर उन्होंने फ़िक्रमंद थे कि ये ऑपरेशन रुकना चाहिए, कि एक दफ़ा शुरू हो गया इसको बंद नहीं कर सकेंगे, और यहाँ पे अनरेस्ट होगा, इंस्टेबिलिटी आएगी, और यहाँ के जो माली हालात हैं लोगों के, उनकी फसाइयत बढ़ती जाएगी इस इलाके में। फिर उन्होंने बात की अफ़गानिस्तान की। आज इमरान खान ने कहा है कि जिन अफ़गान भाइयों को और बच्चों को, और जो यहाँ 3-3 नस्लों से लोग बैठे थे, मैं आज ये कहना चाहता हूँ जिस तरीके से उनको पाकिस्तान से निकाला गया, मैं उसके ऊपर शर्मिंदा हूँ। उन्होंने कहा कि ये इंसानी और इस्लामी जो रवायात हैं उसके ख़िलाफ़ है कि आपने अपने मुसलमान भाइयों को जो यहाँ पे पनाह ले रहे थे, उनको एक किस्म का शॉर्ट नोटिस पे उनके कारोबार यहाँ पे छुड़वा के, उनके जो घर बार थे उनको जैसे जिस हाल में थे, बग़ैर उनकी कॉम्पेंसेशन के खाली हाथ कईयों को पाकिस्तान से आपने निकाल दिया। तो इसके ऊपर उन्होंने कहा मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। और तीसरी चीज़, जो हमारे बुनेर के अंदर और कई इलाकों के अंदर जो सैलाब आया है, उस पर उन्होंने बहुत दुख का इज़हार किया। उन्होंने ख़ास ये भी कहा कि अगर लोगों को समझ आई है कि ये जो मैंने बिलियन ट्री सुनामी की थी, जो इतने दरख्त लगाए थे, ये दरख्त ही हैं जो हमें इन सैलाब के जो अजाब है, जो आगे तबाही होती है, उससे बचा सकते हैं। और इसके बाद उन्होंने बिल्कुल जोर दिया कि ये बिलियन ट्री से आगे जो 10 बिलियन ट्री का एक वो प्रोजेक्ट था, अगर उसकी क्या स्टेटस है। वो पूछ रहे थे कि वो 10 बिलियन, इस वक्त बिलियन नहीं, हमें 10 बिलियन लगाने चाहिए ताकि हम इस माहौलियात का जो नुकसान है इनसे पाकिस्तानियों को, लोगों की जान और माल को बचा सकें। हाँ, अच्छा, जो एक इमरान खान ने जो डायरेक्शन भेज दी है अपनी पार्टी को, वो उन्होंने अभी अनाउंस किया इमरान खान ने कि जितनी कमिटीज़ हैं नेशनल असेंबली की, उससे पीटीआई निकल जाए। क्या, कौन सी कमेटी है, मुस्ताफ़ी हो जाए। स्टैंडिंग कमेटीज़ और क्या थी, जो भी कमेटी, उन्होंने कहा जितनी भी कमेटीज़ हैं नेशनल असेंबली की, पीटीआई फौरी तौर पे इन कमेटियों से रिज़ाइन कर दे। और ये उनकी आज की इंस्ट्रक्शंस थी अपनी वो पार्टी के लिए, जो भी नईम पंचोता ने मुझे बताया। हाँ, ज़िमनी इलेक्शन के लिए, क्योंकि आज बैरिस्टर अली गौहर
अली जफ़र और सलमान राजा बैठे हुए थे। तो और गौहर का बताया ये 3 साथ बैठे हुए थे, नईम पंजोदा भी साथ थे। तो इमरान खान ने अपना राय दी कि हमें ये इलेक्शन लेजिटिमाइज़ नहीं करना चाहिए। उन्होंने अपने पार्टी का मौक़िफ़ दिया और उसके बाद इमरान खान ने कहा आज फिर आप एक मीटिंग करेंगे, आप उसके ऊपर डिस्कस करें कि ये मेरा मौक़िफ़ है और अगर उसकी कोई उनके बारे में कोई और पता नहीं सजेशंस हैं, राय हैं, वो आज रात को डिस्कस करके फ़ैसला करके कल आप मेरे पास लेकर आएँ, मैं फ़ाइनल फ़ैसला करूँ। अभी क्योंकि इन्होंने बताया इमरान खान को जो आए थे उनके पीटीआई के, उन्होंने बताया क्या शिबली शिबली फराज और अयूब के स्टे ऑर्डर हैं, वो मुस्तरद हो गया। अच्छा, ये बताइएगा कि पार्टी के इलेक्शन क्या दोबारा पार्टी पीटीआई की जो है इलेक्शन होने जा रहे हैं, जिमनी इलेक्शन, उनमें हिस्सा लेगी? खान साहब ने जो इलेक्शन की है, दूसरा ये बताइएगा कि अपोजिशन लीडर जो है महमूद अयूब को उन्होंने नामजद किया है, उस सूरत में अगर शिबली फराज और उमर अयूब उमर अयूब का, क्योंकि अभी तो वो क्या स्टे ऑर्डर है, तो इसलिए उनका तो ये नहीं है कि अभी तो उमर अयूब हैं। वो ज़रा मैसेज की कंफ्यूजन हो गई थी कि ये उस कंडीशन में अगर उमर अयूब साहब का वो डिस्क्वालीफाई नहीं, इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। नहीं, वो आज रात को कमेटी को कहा है कि ये मेरे वो जो राय है इमरान खान ने जो दिया है और आप मुशावरत करके कल मेरे पास अपना फैसला मेरे पास लेकर। इमरान खान की हाँ, उनका इनका इलेक्शन लेजिटिमाइज नहीं करना चाहिए। ये चाहती है कि पीटीआई इलेक्शन में हिस्सा ले, इसमें क्या कहती हैं आप? अपनी राय क्या कहती है कि आपकी राय क्या कहती है, इलेक्शन लड़ना चाहिए पीटीआई को? नहीं, ये इमरान खान की मैंने आपको राय बता दी। नहीं, ये पार्टी है, डेमोक्रेसी है, इसके अंदर याद रखें इमरान खान हमेशा अब सबके साथ कंसल्ट करके चलते हैं। अगर किसी की कोई और राय होगी वो उसको कंसिडर करेंगे। आप ये भूल गए कि इमरान खान बिल्कुल आइसोलेशन में थे बड़े अरसे से। जब तक उनको एक काउंटर राय नहीं मिलेगी, जो आज मिली है कई महीनों के बाद, एक सेकंड, जब उनको एक काउंटर उनका कोई क्या कहते हैं, एक काउंटर ओपिनियन मिला है, हाँ, उसके बाद एक सेकंड उसके बाद उन्होंने कहा है कि आप अपना, उन्होंने पॉइंट ऑफ व्यू दिया और उन्होंने कहा आप आपस में मुशावरत करके आपस में डिसीजन लेके मेरे पास कल भेज दें। बुशरा बीबी के बारे में बताइएगा, उनके बारे में बता रहे हैं कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसके बारे में के हवाले से इमरान खान को आपने बताया और इसके साथ एक और मामले के बारे में बुशरा बीबी के बारे में बताइएगा। दूसरा ये बताइएगा कि ये जो कालम है और तीसरी सजाओं के बारे में बताइए। खान साहब ने जिन सारे ले ले अपोजिशन लीडर सेनेट के लिए। अच्छा, एक सेकंड, आपने बहुत ज्यादा सवाल पूछे हैं और आधे मुझे भूल गए। अच्छा, कॉलम मुझे नहीं पता, ये इन्होंने पूछा होगा, ये जवाब दें। अच्छा, मैं आपको बता दूं, बुशरा बीबी की सेहत आज अच्छी थी। उनकी बेटी और भाभी जो थी उनको भी 1 घंटा बाहर पहले खड़ा रखा था, फिर वो भी आ गई थी। तो आज बड़ा अच्छा माहौल था। हमें बड़ी देर के बाद ऐसा मौका मिला है कि बड़े महीनों के बाद कि आज हमने 3-4 घंटे इकट्ठा गुजारा है। तो हमें देखें, जो जेल में होता है ना, उसकी फिक्र बाहर वाले लोगों को होती है। तो जब थोड़ी तसल्ली हो जाए और उनको अपडेट्स मिल जाए तो इंसान को तसल्ली हो जाए। अच्छा, दूसरा, जो इमरान खान ने एक बात कही है, जब उनको पता चला है कि शाहरेज खान और शेरशाह खान को भी जेल में डाल दिया गया है, उन्होंने कहा, एक जो मैं भूल गई आपको बताना, उन्होंने कहा ये मेरा पैगाम खास तौर पे बाहर जाकर आसिम मुनीर को दें, अगर आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये पैगाम आसिम मुनीर के लिए है। उन्होंने कहा इनको कह दो कि अगर आपका ख्याल है कि मुझे
और बुशरा बीबी को आपने सॉलिटरी में डाला है। अगर आप हमें इतने अरसे के लिए आपने ये जो टॉर्चर किया हुआ था वो भी हम बर्दाश्त कर लेंगे। आप बुशरा बीबी को सॉलिटरी इसलिए कर रहे हो ताकि वो टूट जाएं, ताकि मेरे ऊपर प्रेशर पड़े। और आप अगर जो शारेज शेरशाह को जैसे डाला है, हसान न्याजी को जिनको 10 साल कैद दी हुई है, अगर मेरे ख्याल में इमरान खान ये कह रहे हैं कि अगर आप हमारी फैमिली को जितना मर्जी आप कर लें जुल्म, जिसको मर्जी कैद में डाल दें, मेरे ख्याल में उनका मतलब है हम सबको जिसको मर्जी आप कैद में डाल दें। इमरान खान ने कहा मैं नहीं झुकूंगा, अपने मौक़िफ़ से नहीं हटूंगा, इस जुल्म को कबूल नहीं करूंगा। ये आपको पैगाम जो उन्होंने भेजा है मैंने आपको पहुंचा दिया है। सेनेट वाला बता दें, सेनेट का पोजीशन लीडर का मुकाबला नाम सेनेट नहीं बताइए। हाँ, इन्होंने पता है इनको, लेकिन ये बता दें मैडम इलेक्शन के बाद पार्टी ने फैसला दे दिया कि इलेक्शन लड़ना चाहिए। शेख अब्बास मेरी पार्टी नहीं है, तो मैं सिर्फ मैसेंजर हूँ। एक सेकंड, आप लोग सारे गौर से सुन लें। हम वो चीज़ बाकायदा सारे पॉइंट्स जैसे नईम पंजोता ने भी नोट किए, हम एक एक पॉइंट को अच्छी तरह समझ के रिव्यू करके आपको आके बताते हैं, क्योंकि इमरान खान का ये जो पैगाम होता है कि हमारे पास इमानत है, और जब आप उससे अलग बात करेंगे मैं वो बात नहीं करूँगी। आपने एक बात कही है कि तमाम जो असेंबली की कौमी असेंबली की जितनी कमेटीज हैं उनसे उनके लोग जो है मुस्तफी हो जाए, तो आपके जहन में ये है कि इमरान खान अगर ये बात कर रहे हैं, दूसरी जानिब वो ज़मीनी इलेक्शन की तरफ भी नहीं जा रहे, अगर पार्टी में अक्सरियत से ये चीज सामने आ जाए कि इलेक्शन में जाए तो इमरान खान क्या आप एक सेकेंड, आप ये सियासतदान जो जहाँ पे भी हैं आप उनसे जाके पूछें, मैंने आपका काम है सिर्फ पैगाम देना।